दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की है जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत महिला के प्यार और भरोसे के लिए हॉलीवुड में अपने चमकते करियर को छोड़कर बॉलीवुड को चुना। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में वो मोड़ आया जब सलमान खान के साथ उनके रिश्ते ने उनकी जिंदगी को कठिन बना दिया। चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लो। प्यार में अंधी होकर उसने अपने माता पिता से दूरी बना ली। 3 बार उसे सच्चा प्यार मिला, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में स्थिरता नहीं आ पाई। वो अभिनेत्री जो कभी बॉलीवुड की धड़कन थी और जिसके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े सितारे बेताब थे, अचानक से अकेली हो गई। आखिर उसे फिल्मों से क्यों निकाल दिया गया और इंडस्ट्री ने उससे दूरी बना ली? हालात इतने बिगड़ गए कि उसका बसा बसाया परिवार भी टूटने की कगार पर आ गया। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। उनके पिता कृष्णराज राय आर्मी बायोलॉजिस्ट थे और मां वृंदा राय एक होममेकर हैं। एक्ट्रेस के बड़े भाई आदित्य राय मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। आदित्य राय ने ऐश्वर्या की मूवी दिल का रिश्ता को को-प्रोड्यूस भी किया है। कब बन जाएगा तेरे काबिल मेरा दिल। इसके बाद एक्ट्रेस की फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। ऐश्वर्या ने मुंबई के सांता क्रूज के आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है और अपनी HSC स्टडीज माटुंगा के रूपारेल कॉलेज से की है। ऐश्वर्या ने 5 सालों तक क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी की है। उनका फेवरेट सब्जेक्ट जूलॉजी था, तो इसलिए वो शुरुआत में मेडिसिन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती थीं। इसके बाद आर्किटेक्ट बनने का प्लान सोचकर उन्होंने रचना सांसद एकेडमी ONF आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग का करियर अपनाने के चलते ये कोर्स छोड़ दिया था। एक्टिंग को अपना करियर चूज करने से पहले ऐश्वर्या एक मॉडल थीं और साल 1994 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, तमिल और बंगाली में 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। तेरी सांसें मेरा जीवन, मेरे दिल में तेरा घर है। एक्ट्रेस को अपना पहला ब्रेक जीन्स नाम की तमिल मूवी से मिला था। इसके बाद उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू मणिरत्नम की तमिल बायोपिक फिल्म इरुवर से साल 1997 में किया था। ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी और इसे कई अवार्ड्स भी मिले थे। इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू फिल्म 1997 और प्यार हो गया से किया था, जिसमें बॉबी देओल भी नजर आए थे। को हमने भुलाया जो तुमको है पाया, प्यार का नाजुक त्याग। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इसके बाद साल 1999 में उन्होंने अक्षय खन्ना के साथ फिल्म आ अब लौट चले में काम किया, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तुझे देखूं, तुझे चाहूं, तेरी खुशबू में खो जाऊं। इन दोनों फिल्मों में काम करने के बाद ऐश्वर्या को एक एक्ट्रेस के तौर पर अलग पहचान मिली और उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से माली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ सलमान खान और अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और इस फिल्म ने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते थे। इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फूलों के रस में नहा के। इसके बाद उन्होंने ताल, हमारा दिल आपके पास है, मोहब्बतें, देवदास, उमराव जान, धूम 2, जोधा अकबर, गुजारिश और ये दिल है मुश्किल जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। कहो तो जरा झूम लूं, तुम्हारे इस खुमार में।
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ विवादों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान के रिलेशनशिप की खबरें चर्चा में थीं? लेकिन 2 सालों के रिलेशन के बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के इतने सालों के बाद आज ये दोनों मिलना तो दूर, बल्कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। अगर कभी एक दूसरे से मिल भी जाएं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो आसमान में बिजली बरस पड़ी हो। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी को जानने और समझने के लिए आपको आज से 20 साल पहले 1999 के उस दौर में जाना होगा, जब संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हो रही थी। याद दिला दें कि ये वही फिल्म है जहां से इन दोनों का प्रेम परवान चढ़ा था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे को दिल दे चुके थे। ऐश्वर्या का अक्सर सलमान के घर आना जाना लगा ही रहता था। और तो और ऐश्वर्या की सलमान की बहनों से भी खूब बनती थी, लेकिन कोई था ऐसा जो ऐश्वर्या और सलमान के रिश्ते के खिलाफ था। वो कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या के खुद परिवार वाले थे। ऐश्वर्या के परिवार वाले यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। बताया जाता है कि सलमान ऐश्वर्या पर शादी करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन एक्ट्रेस उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं थीं, इसलिए दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। साल 2002 में ही टीवाई को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने सलमान खान और अपने रिश्तों को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। ऐश्वर्या राय ने कहा था कि सलमान और मेरा मार्च में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने मुझे कॉल कर वाहियात बातें की। उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया था। मैं लकी रही कि मार का कोई निशान नहीं पड़ा। सलमान के हिंसक व्यवहार की वजह से ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया। इस इंटरव्यू के कुछ महीनों बाद सलमान ने भी ऐश्वर्या की कही एक बात का जवाब दिया था। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा था, नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं मारा। वो एक समय था जब मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। उन्होंने मुझ पर चम्मच फेंक कर मारी थी, मेरे सिर पर प्लेट तोड़ दी थी, मेरे कॉलर को पकड़कर मारने की कोशिश की थी। तब मैंने भी उन पर हाथ उठा दिया था। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय को डेट। एक्ट्रेस ने विवेक संग अपने रिलेशनशिप को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि टाइम्स ऑन एफ इंडिया को एक सूत्र ने इस बात की वजह बताई थी कि आखिर क्यों ऐश ने विवेक संग अपनी रिलेशनशिप को जगजाहिर नहीं किया। सोर्स ने बताया था, वो हमेशा विवेक के साथ बतौर दोस्त खड़ी ही रही हैं। उन्होंने बतौर कपल अवार्ड शोज और चैरिटेबल फंक्शन अटेंड किए हैं, देश और विदेश में साथ में ट्रैवल किया है और एक साथ फिल्म क्यों हो गया ना में काम भी किया है, जो विवेक के दोस्त समीर निक ने डायरेक्ट की थी। सोर्स ने आगे बताया था, ऐश ने विवेक को बता दिया था कि वो उनसे शादी नहीं करेंगी। ऐश ने विवेक से अपनी रिलेशनशिप तोड़ने की भी बात कही थी। दोनों के ब्रेकअप की वजह वो दोनों ही जानते हैं और हाँ, उन्हें मीडिया को कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दोनों के ब्रेकअप की वजह पता है, लेकिन चूंकि ये पर्सनल है इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। वो बतौर दोस्त विवेक को पसंद करती हैं और वो उनके बारे में कुछ निगेटिव नहीं कहना चाहती। लेकिन फिर अगर विवेक लंबे समय से चल रहे रिश्ते के बारे में कहानियां बनाने का फैसला करते हैं तो यह ऐश की गलती नहीं है ना? ये बात शायद काफ़ी कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन ऐश्वर्या का नाम मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ भी एक समय जुड़ा था। राजीव मनीषा कोइराला के बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं। 90 के दशक में राजीव की गिनती देश के टॉप मॉडल्स में होती थी। ऐश्वर्या उस दौरान मॉडलिंग की दुनिया में थीं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए राजीव की रजामंदी उन दिनों होनी ज़रूरी होती थी। सोर्सेज के मुताबिक दोनों काफ़ी क्लोज थे, लेकिन ऐश्वर्या के मिस वर्ल्ड बनने के बाद दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं। हालांकि ये मामला तब सुर्खियों में आया था जब मनीषा ने एक बड़ी फिल्म मैगजीन को बताया था कि वह राजीव को डेट कर रही हैं और उनके साथ रिलेशन के लिए राजीव ने ऐश्वर्या राय को छोड़ा है। इस मामले पर ऐश ने कहा था कि वह मनीषा और राजीव की लव स्टोरी का हिस्सा नहीं है। 2 महीने बाद ही उनका ब्रेकअप हो गया था और मनीषा किसी और के साथ थीं, बल्कि मनीषा ने हर दूसरे महीने नया बॉयफ्रेंड बनाया है।
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की पहली मुलाकात साल 1997 में हुई थी। दरअसल तब ऐश्वर्या एक फिल्म कर रही थीं। इस दौरान अभिषेक अपने खास दोस्त और एक्टर बॉबी देओल से मिलने एक फिल्म के सेट पर गए थे। तब ऐश्वर्या भी वहीं थीं। इसके बाद साल 2000 में ऐश्वर्या और अभिषेक ने फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के साथ में की। दोनों की जोड़ी को साल 2003 में एक और बार साथ में फिल्म कुछ न कहो में देखा गया था। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती दोनों के बीच कब प्यार में तब्दील हो गई, इसके बारे में दोनों को पता ही नहीं चला। साल 2000 में हुई पहली मुलाकात के बाद अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को साल 2007 में शादी के लिए प्रपोज किया था। तब अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ उमराव जान, गुरु और धूम 2 में साथ काम कर रहे थे। तभी साल 2007 में फिल्म गुरु के प्रीमियर शो के दौरान टोरंटो में अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया था। एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि वो लोग न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहे थे, तभी अभिषेक ने उन्हें प्रपोज किया था। मगर जिस अंगूठी के साथ उन्होंने उनको प्रपोज किया था वो डायमंड या गोल्ड की नहीं बल्कि नकली थी। शूटिंग में बिजी होने की वजह से अभिषेक उनके लिए अंगूठी नहीं खरीद पाए थे। फिर इंडिया लौटते ही 14 जनवरी 2007 को दोनों ने सगाई कर ली। मेहंदी सेरेमनी के लिए ऐश्वर्या ने स्टनिंग लाइट पिंक लहंगा पहना था जिसमें सिल्वर टोन में एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। इसके साथ ही रिफ्रेशिंग फील देने के लिए उन्होंने फ्लोरल ज्वेलरी कैरी की थी। कपल की शादी बच्चन फैमिली के ऑफिशियल घर प्रतीक्षा में 20 अप्रैल 2007 को हुई थी। शादी से पहले मांगलिक होने के चलते ऐश्वर्या को कई रस्में निभानी पड़ रही थीं। अपनी शादी के दिन ऐश्वर्या ने स्टनिंग रेड ब्राइडल साड़ी पहनी थी जो उनकी गोरी स्किन और डीप ब्लू आंखों को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। उसमें रॉयल इफेक्ट लाने के लिए साड़ी में गोल्डन कलर का बॉर्डर था। अपने इस लुक को एक्ट्रेस ने एक टेम्पररी टैटू के साथ एक्सेसराइज किया था। शादी के बाद कपल यूरोप में अपना हनीमून मनाने गया था। शादी के 4 साल बाद ऐश्वर्या ने 16 नवंबर 2011 को बेटी आराध्या को जन्म दिया था। आराध्या हूबहू अपनी मां जैसी लगती हैं। ऐश को अक्सर अपनी बेटी के साथ स्पॉट किया जाता है। साल 2011 में सोनम कपूर को कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ रैंप पर चलना था, जिसे लेकर सोनम कपूर काफ़ी एक्साइटेड थीं। लेकिन ऐश्वर्या ने सोनम के साथ रैंप पर चलने से साफ इनकार कर दिया। ऐश्वर्या ने कहा था कि अगर उन्हें सोनम के साथ स्टेज शेयर करने के लिए कहा जाएगा तो वह रैंप वॉक नहीं करेंगी। इस बात से सोनम कपूर इतनी नाराज़ हुईं कि उन्होंने ऐश्वर्या को बीते ज़माने की आंटी कह दिया। सोनम के इस बयान पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। बाद में उन्होंने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि ऐश्वर्या ने मेरे पिता के साथ कई फिल्मों में काम किया है, इस लिहाज से मैंने उन्हें आंटी कहा। ऐश्वर्या राय अक्सर फिल्मों में बोल्ड सीन देने से परहेज करती नजर आती हैं, लेकिन साल 2006 में उन्होंने फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन दिया था, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। ऋतिक और ऐश्वर्या की लिप लॉकिंग लोगों को पसंद नहीं आई थी और इसके लिए ऐश्वर्या की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। इस सीन पर सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि बच्चन परिवार ने भी नाराज़गी जाहिर की थी। इस फिल्म की रिलीज के समय ऐश्वर्या और अभिषेक की सगाई हो चुकी थी। इस सीन की वजह से अभिषेक बच्चन इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने कई सालों तक ऋतिक रोशन से बात नहीं की थी। इतना ही नहीं, इस सीन के लिए ऐश्वर्या को लोगों से कानूनी केस दायर करने की धमकियां भी मिलने लगी थीं। लोगों का कहना था कि ऐश्वर्या राय उनकी बेटियों के लिए एक मिसाल उदाहरण है। अगर वह ऐसे सीन में सहज नहीं थीं तो उन्होंने यह सीन करने से इनकार क्यों नहीं किया? इस मामले पर सफाई देते हुए ऐश्वर्या ने कहा था, मैं एक एक्ट्रेस हूं और मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। यहाँ मुझसे 3 घंटे की फिल्म में कुछ सेकंड के सीन के लिए सफाई देने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म को साइन करने से पहले उनके मन में भी इस सीन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था। साल 2021 में जब ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम पनामा पेपर्स मामले में आया तो चारों तरफ हंगामा मच गया। इस मामले में ऐश्वर्या राय को समन भेजा गया था। पनामा पेपर्स में दुनिया भर की उन चर्चित हस्तियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाकर विदेशों में पैसा निवेश किया था। इन सेलिब्रिटीज़ में ऐश्वर्या राय का नाम भी शामिल था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय की खूबसूरती असली नहीं है, बल्कि उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड का हिस्सा बनने पर प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है, ताकि वह स्क्रीन पर और भी खूबसूरत और आकर्षक दिख सकें। एक बार करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में इमरान हाशमी ने भी ऐश्वर्या को प्लास्टिक कह दिया था और उनके इस बयान पर खूब बवाल भी हुआ था। हालांकि ऐश्वर्या राय ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। ऐश्वर्या राय और करीना कपूर के बीच अक्सर कोल्ड वॉर की खबरें आती रहती हैं। दोनों न तो कभी एक दूसरे की तारीफ की है और न ही कभी किसी फिल्म में साथ काम किया है, लेकिन दोनों को जब भी मौका मिलता है एक दूसरे पर तंज कसने से पीछे नहीं हटती हैं। एक बार ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या की परवरिश को लेकर करीना कपूर पर तंज कसती नजर आई थीं। दरअसल ऐश्वर्या ने कहा था कि उन्हें अपनी बेटी आराध्या की परवरिश के लिए नर्सों की फौज की ज़रूरत नहीं है। वह दूसरों की तरह अपनी बेटी आराध्या को स्टाफ के साथ नहीं भेजती है, बल्कि वह खुद आराध्या के साथ रहना पसंद करती है। जैसा कि आप जानते हैं, करीना ने अपने बेटों तैमूर और जेह के लिए एक नैनी रखी थी। इसके अलावा उनके घर में बच्चों की देखभाल के लिए कई अन्य स्टाफ भी हैं। हालांकि ऐश्वर्या ने अपनी बेटी आराध्या की परवरिश के बारे में बात करते हुए कभी भी करीना कपूर का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा करीना की तरफ ही था। ऐश्वर्या और करीना के बीच ये अनबन काफ़ी पुरानी है। दरअसल साल 2002 में निर्देशक संजय लीला भंसाली ने फिल्म देवदास में पारो के किरदार के लिए सबसे पहले करीना कपूर को बुलाया था, लेकिन बाद में उन्होंने यह रोल ऐश्वर्या को यह कहते हुए दे दिया कि यह रोल ऐश्वर्या पर ज़्यादा जम रही है। इसी फिल्म के बाद दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था। इसके बाद साल 2012 में फिल्म हीरोइन में एक बार फिर दोनों के बीच मनमुटाव देखने को मिली, जब इस फिल्म में ऐश्वर्या की जगह करीना कपूर को कास्ट किया गया। हालांकि इस बार ऐश्वर्या की रिप्लेसमेंट की वजह उनकी प्रेगनेंसी थी। इसके बाद से दोनों बिना नाम लिए ही अक्सर एक दूसरे पर तंज कसती नजर आती हैं। दोस्तों, क्या है, ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक का सच भी जान लेते हैं। बच्चन परिवार में पिछले कुछ दिनों से कलह चल रही है। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। खबरें आ रही हैं कि दोनों जल्द ही अलग होने वाले हैं। खबरों की माने तो ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की शादी मुश्किल दौर से गुजर रही है। हाल ही में जब ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर सबका ध्यान खींचा, तो अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया। इसी सिलसिले में एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन का बंगला यानी जलसा छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही उनके फैंस के बीच हड़कंप मच गया। वहीं इन अफवाहों के बीच खबर ये भी है कि ऐश्वर्या ने पति अभिषेक बच्चन का घर छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या अपने मायके में शिफ्ट हो गई हैं। खबरों की माने तो दोनों के बीच दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी थीं। इस वजह से ऐश्वर्या ने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि अब तक बच्चन परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। वही हाल में हुए आराध्या के स्कूल फंक्शन में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या साथ में नजर आए थे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन आलिया भट्ट की तारीफ करती नजर आ रही हैं। आलिया भट्ट की सफलता का श्रेय वह करण जौहर को भी दे रही हैं। ऐश्वर्या राय की आने वाली फिल्मों की बात करें तो ऐश्वर्या सुजॉय घोष की अगली फिल्म में नजर आएंगी। इसके अलावा ऐश्वर्या रीमेक फिल्म रात और दिन में भी नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ऐश्वर्या ने इस बार अपने ससुराल वालों के साथ होली नहीं मनाई। फैंस कयास लगा रहे हैं कि ऐश्वर्या के अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ $31 मिलियन यानी 227 करोड़ रुपए के करीब है। ऐश्वर्या के पास काफ़ी कारों का कलेक्शन है, जिसमें ऑडी A8L, मर्सिडीज बेंज 150, मर्सिडीज बेंज S350D, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT और मर्सिडीज GL 67 AMG शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको ऐश्वर्या राय की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।